नमस्ते। आपने कभी सोचा है जब हम अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर के नाम के नीचे ये मुश्किल से नाम लिखे होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, इनका मतलब क्या होता है? और सबसे जरूरी, किस तकलीफ के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इन मुश्किल नामों को एकदम आसान बनाते हैं। देखिए, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सही इलाज की तरफ आपका पहला कदम है। सोचिए, अगर हम गलत स्पेशलिस्ट के पास चले गए तो हमारा समय भी बर्बाद होगा और पैसा भी। इसीलिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन सा डॉक्टर असल में किस बीमारी का इलाज करता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस उलझन को मिलकर सुलझाते हैं। हम क्या करेंगे कि शरीर के अलग अलग हिस्सों के हिसाब से इन स्पेशलिस्ट को समझेंगे। इससे क्या होगा, अगली बार जब आपको जरूरत पड़ेगी तो सही डॉक्टर चुनना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं शरीर के बाहरी हिस्सों से, मतलब वो हिस्से जो हमें सीधे सीधे नजर आते हैं। हमारी स्किन, हमारी हड्डियां, दांत और आंखें। आइए देखते हैं कि इन सब के एक्सपर्ट्स कौन होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं। अच्छा, तो इस कैटेगरी में आते हैं ये चार मेन स्पेशलिस्ट्स: डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपीडिस्ट, डेंटिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब ये नाम सुनने में थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं ना, पर इनका काम हमारी रोज की जिंदगी से ही जुड़ा हुआ है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये करते क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। सीधी सी बात है, अगर स्किन पर कोई रैश हो गया है, मुहासों ने परेशान कर रखा है, बाल बहुत झड़ रहे हैं या फिर नाखूनों में कोई दिक्कत है, तो आपको सीधा एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा विशेषज्ञ के पास जाना है। ये इन सब मामलों के एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, ऑर्थोपेडिस्ट का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? टूटी हुई हड्डियां, है ना? पर इनका काम सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर जोड़ों में पुराना दर्द है, गठिया की शिकायत है या फिर खेलते कूदते मांसपेशियों में कोई चोट लग गई है, इन सभी चीजों के लिए भी सही डॉक्टर एक ऑर्थोपेडिस्ट ही होता है। ये तो खैर हम में से ज्यादातर लोग जानते ही हैं। डेंटिस्ट, दांतों में दर्द हो, कीड़ा लग गया हो, मसूड़ों से खून आ रहा हो या बस दांतों की सफाई करानी हो, इन सब चीजों के लिए हम जाते हैं डेंटिस्ट यानी दंत चिकित्सक के पास। और हमारी आंखों के लिए, उनके लिए होते हैं ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट। आंखों में जलन हो रही हो, धुंधला दिख रहा हो, चश्मे का नंबर चेक करवाना हो या फिर मोतियाबिंद जैसी कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, इन सभी का इलाज एक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट ही करता है। ये आंखों के डॉक्टर भी होते हैं और सर्जन भी। तो बाहरी शरीर की बात तो हो गई, अब जरा अंदर चलते हैं। अब बात करते हैं उन स्पेशलिस्ट्स की जो हमारे सबसे जरूरी अंदरूनी अंगों का ख्याल रखते हैं, जैसे हमारा दिल, फेफड़े और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे शरीर के असली रक्षक हैं। तो इस ग्रुप में हमारे शरीर के इंजन को ठीक रखने वाले कई बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। चलिए एक एक करके जानते हैं कि इनका काम क्या है। कार्डियोलॉजिस्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियो यानी दिल। तो दिल से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो, सीने में दर्द हो या हार्ट अटैक का खतरा, इन सब के एक्सपर्ट होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ये दिल की धड़कन से लेकर नसों तक हर चीज की जांच करते हैं। अब आते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट पर। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अस्थमा की शिकायत है, निमोनिया हो गया है या फेफड़ों से जुड़ी कोई भी और बीमारी है, तो उसका इलाज करते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने वाले पूरे तंत्र के डॉक्टर होते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, अरे वाह, ये नाम थोड़ा मुश्किल है ना, पर काम बहुत आसान है समझना। पेट में लगातार दर्द रहता है, एसिडिटी या गैस से परेशान है या पाचन से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, तो आपको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाना है। ये हमारे पेट, आंत, लिवर मतलब पूरे पाचन तंत्र के एक्सपर्ट हैं। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट की। ये हमारे शरीर के सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम के डॉक्टर होते हैं। हमारा दिमाग, रीढ़ की हड्डी और सारी नसें सब इनके अंडर आता है। तो अगर किसी को लगातार सरदर्द रहता हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, मिर्गी के दौरे पड़ते हो या नसों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, तो न्यूरोलॉजिस्ट ही उसका इलाज करते हैं। चलिए अब हम उन स्पेशलिस्ट्स की बात करेंगे जो किसी एक खास ग्रुप या किसी खास बीमारी पर ही अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, जैसे कि बच्चे हो गए, महिलाएं हो गईं या फिर कैंसर जैसी कोई गंभीर बीमारी। यहां हम 3 तरह के स्पेशलिस्ट्स को समझेंगे: पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट। ये वो डॉक्टर्स हैं जो जिंदगी के कुछ खास पड़ावों पर या मुश्किल बीमारियों के वक्त हमारी देखभाल करते हैं। पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर, जन्म से लेकर टीनेज तक बच्चों की सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वो कोई बीमारी हो, टीके लगवाने हों या ये देखना हो कि उनका विकास ठीक से हो रहा है या नहीं,
ये सारी जिम्मेदारी एक पीडियाट्रिशियन की होती है। वो बच्चों के शरीर को हम सबसे बेहतर समझते हैं। इसके बाद आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य के विशेषज्ञ होते हैं। प्रेगनेंसी से लेकर पीरियड से जुड़ी परेशानियां या कोई भी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी समस्या, इन सभी का इलाज एक गायनेकोलॉजिस्ट ही करते हैं। और फिर हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के विशेषज्ञ होते हैं। इनका काम सिर्फ बीमारी का पता लगाना या कीमोथेरेपी जैसा इलाज करना ही नहीं होता, बल्कि इस मुश्किल सफर में ये मरीज और उनके परिवार को हिम्मत और सही रास्ता भी दिखाते हैं। देखिए, शरीर तो ठीक है, पर हमारा मन, उसका स्वस्थ रहना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो हमारी आखिरी कैटेगरी में हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ से जुड़े स्पेशलिस्ट की। और हाँ, इनको लेकर अक्सर लोगों के मन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पर दो तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, और इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, साइकेट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर होते हैं जो मानसिक बीमारियों का इलाज दवाइयां देकर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइकोलॉजिस्ट दवाइयां नहीं लिखते। वो थेरेपी और काउंसलिंग यानी बातचीत के जरिए हमारी भावनात्मक समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं। तो इन सब नामों को जानने का फायदा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम अपनी सेहत के बारे में बेहतर फैसले ले सकते हैं। सही डॉक्टर के पास जाने से हमारा समय बचता है और साथ ही हमें इलाज के बारे में सही सवाल पूछने का कॉन्फिडेंस भी मिलता है। तो आज हमने मेडिकल स्पेशलिस्ट की दुनिया को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश की, लेकिन अपनी सेहत के बारे में सीखना एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। ये जानना कि कब, कहां और किससे मदद मांगनी है, शायद अपनी सेहत की देखभाल का सबसे बड़ा और पहला कदम है। उम्मीद है अगली बार जब आप किसी डॉक्टर के बोर्ड पर ऐसा कोई नाम पढ़ेंगे तो वो आपको एक पहेली नहीं बल्कि इलाज का एक साफ रास्ता नजर आएगा।